नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मोहम्मद बोमसा में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नर्सरी में आया था और आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट के प्लांट्स दिखाऊंगा जो आप इस रेनी सीजन में लगा सकते हैं ले जाकर। तो मैं नर्सरी में आया था तो मैंने देखे कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके जितने भी फ्रूट्स प्लांट्स यहाँ पे हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप लगा के लगा सकते हैं। कुछ प्लांट्स यहाँ पे बिल्कुल नए आए हैं और उन पे जो फ्रूटिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो ये चीकू का है। देखिए इस पे जो चीकू है वो लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे चीकू दिख रहे होंगे। असल में क्या है, ये प्लांट्स जो है ज़्यादा एज वाले हैं इसलिए इन पे जो चीकू है वो लगे हुए हैं। जो छोटे चीकू यहाँ पे है उनका जो है प्राइस कम है, लेकिन उन पे जो चीकू है वो छोटे छोटे होते हैं जो कि हम जाके लगाते हैं, फिर उनकी फ्लोरिंग जो है गिर जाती है। इनकी एज ज़्यादा है तो इन पर जो फ्रूट है वो बन जाते हैं, लेकिन इनका प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ये बड़ा प्लांट है और इसका 500 रुपये का इन्होंने रेट रखा हुआ है, लेकिन इन पे फ्रूट बड़े भी लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। दोस्तों, इस प्लांट की आप हाइट देख सकते हैं। चीकू की जो हाइट है वो 5 फीट के करीब है और रेट इनका 500 रुपये है। इन पे जो फ्रूट है वो कैसे लग रहे हैं वो और आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये पॉली बैग आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये एक आई थिंक 10 इंच के करीब इसकी पॉली बैग होगी, है 10-12 इंच के करीब। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं प्लांट कितना बड़ा है। नीचे आप देख सकते हैं और ग्राफ्टेड प्लांट है ये, काफ़ी पुराना। इस पे देखिए एक चीकू यहाँ पे लगा हुआ है। वैसे छोटे चीकू तो काफ़ी है, लेकिन एक चीकू देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है। तो देखिए इन पे जो है पॉली बैग के अंदर इनमें जो चीकू है वो अच्छे से लगे हुए हैं। अगर आपको ये प्लांट लेना है और महेंद्रगढ़ के आसपास आप हैं तो सतनाली मोड़ जो है उससे आप नारनौल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक नर्सरी आपको मिलेगी जो कि गमले वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, तो उनके पास ये प्लांट आपको मिल जाएगा। तो इसी ट्री पे देखिए एक फ्रूट नीचे भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखिए तो पॉली बैग के अंदर ही ये जो फ्रूट है वो लगे हुए हैं। तो जिनको पोट्स वगैरह में लगाना है वो ऐसे प्लांट्स जाके लगा सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या पोट्स में जो फ्रूटिंग प्लांट्स लगते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो ग्राफ्टिंग प्लांट होते हैं अच्छे वो आप जाके लगा सकते हैं अपने पोट्स के अंदर। तो इस तरह के चीकू का प्लांट अगर आपको मिलता है जिसमें अच्छे से फ्रूटिंग हो रही हो पहले से ही, हाँ ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अगर इसको बड़े पोट में आप लगाएंगे तो पोट में भी इनको ग्रो कर सकते हैं और जो ये फ्रूटिंग है वो अच्छे से करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ये नहीं कि आपने नर्सरी से जाके लगा दिया और उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से इसमें जो फ्रूटिंग है वो इतने अच्छे से नहीं होगी। तो आपको टाइम टू टाइम इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स देना होगा, तभी इसमें फ्रूटिंग जो है कंटिन्यू होती रहेगी। दोस्तों, अगला प्लांट जो हमारा है वो है मौसमी का। मौसमी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। जो हमारे पास जो मंदिर एरिया में जो मौसमी है वो बीज से लगी हुई है, उसमें काफ़ी टाइम लगा है। ये जो मौसमी है ये आई थिंक एयर लेयरिंग से तैयार की हुई है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ्टिंग जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एयर लेयरिंग से तैयार की हुई है, लेकिन इनकी जो एज है वो काफ़ी है और इसी वजह से देखिए इस पे जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। जो मौसमी का जो साइज़ है फुल है, यानी कि जो बड़ी मौसमी जो सेल होती है मार्केट में उतना साइज़ की मौसमी लगी हुई है। और एक प्लांट पे देखिए कितनी कितनी मौसमी है। अगर ये प्लांट भी आपको चाहिए तो ये 500 रुपये का इनका रेट है, लेकिन ये आपके अगर आप महेंद्रगढ़ के आसपास है तो ले सकते हैं। जब हम बीज से कोई भी मौसमी का प्लांट लगाते हैं तो उसको किसी को 5 साल या किसी को 7 साल, जब तक उसकी एज नहीं होगी तब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी। इसीलिए जो है आजकल जो ग्राफ्टिंग प्लांट्स है, जो एयर लेयरिंग प्लांट्स है वो नर्सरी में मिलते हैं ताकि जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। और पोट्स में आप लगाना चाहते हैं, अगर आप किसी बड़े सिटी से हैं और आप पोट्स में चाहते हैं कि पोट्स पे छत पे लगाना चाहें, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं नर्सरी में जाइए, आपको ग्राफ्टेड प्लांट मिल जाएंगे, एयर लेयरिंग प्लांट मिल जाएंगे जिन पे इस टाइम जो है फ्रूटिंग मिलेगी। तो वो प्लांट्स आप ले जाकर लगाइए और उसमें जो खाद वगैरह है वो देंगे तभी नेक्स्ट टाइम फ्रूटिंग होगी, अदरवाइज़ उस पर जो फ्रूटिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है प्लांटों को। ये प्लांट जहाँ पे नर्सरी में रखे होते हैं वहाँ पे क्या है वो टाइम टू टाइम इनको जो है न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। इसी वजह से जो है पॉली बैग के अंदर ही इनमें जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ ये पॉली बैग जो है ज़मीन में रखे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ज़मीन में रखे हुए हैं। तो ये जो बेड बनाए होते हैं इनके अंदर भी जो है खाद दे देते हैं ताकि जो रूट्स हैं इनकी नीचे जाई होती है उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। आई थिंक 6-6, 7-7, 8-8 जो मौसमी है वो लगी हुई है। यहाँ पे देखिए कितने फ्रूट्स लगे हुए हैं। दोस्तों, मौसमी 2 वैरायटी की आती है। एक जो मौसमी ये आपको दिख रही है इसका जो छिलका है वो बिल्कुल प्लेन है। एक दूसरी आती है जिसका थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके अंदर जो है रस ज़्यादा होता है, छिलका इसका पतला होगा। जो दूसरा होता है जिसका हार्ड होता है उसमें जो छिलका मोटा होता है और उसके अंदर जो रस है वो क्योंकि कम निकलेगा छिलका मोटा हुआ। तो ये जैसे हमारे जो कागजी नींबू होते हैं उसी तरह से इसका जो फ्रूट है वो होता है। प्लांट का देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक स्टार्ट है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये एयर लेयरिंग से तैयार की हुई है। एयर लेयरिंग से जब आप कोई प्लांट तैयार करते हैं तो हो सकता है उसमें नेक्स्ट ईयर से फ्रूटिंग ना स्टार्ट हो, 1 या 2 साल लग सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट होगी तो उसमें क्या है, जैसे कि जो सीड से जब हम प्लांट तैयार करते हैं उसी तरह से उसमें काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग होती है। तो ग्राफ्टेड से अच्छा एयर लेयरिंग से जो प्लांट तैयार किया हो उस पर अगर फ्रूटिंग होती है तो वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगला हमारा प्लांट है चेरी का।
चेरी के प्लांट पर मैंने एक बार वीडियो डाली थी तो बहुत सी क्वेरी आ रही थी कि चेरी का प्लांट हम कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए आप अपने नज़दीक के किसी नर्सरी में पता कीजिए, अगर आपको चेरी का प्लांट मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर आपकी नर्सरी में नहीं है तो। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। क्योंकि अभी सीज़न जो है बारिश का है, तो जब कोरियर करते हैं प्लांट्स को तो ऐसे सीज़न में प्लांट्स का ख़राब होने का चांस कम होता है। जबकि आप तेज़ हीट वाली गर्मी होती है उस टाइम पे आप कोई प्लांट मंगाते हैं ऑनलाइन तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ एरिया से आसपास है तो इस नर्सरी में आकर भी ले सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, इन्होंने चेरी के प्लांट ऑर्डर नहीं किए थे, इन्होंने क्या बेरी के ऑर्डर किए। तो उनको बेरी का तो सुना ही, उनको चेरी सुना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये खुद जा नहीं सके तो फ़ोन पर ऑर्डर किया था। इस वजह से कि जो है ये प्लांट्स इनके पास आ गए। मैं भी एक प्लांट चेरी का ले जाकर ट्राई करूँगा, देखते हैं होता है या नहीं मेरे यहाँ पे, क्योंकि इनको थोड़ा सा ठंडा मौसम चाहिए। लेकिन जो खट्टी चेरी होती है, यानी कि जो खट्टी मीठी चेरी होती है, वो अपने यहाँ पे भी आई थिंक ग्रो कर सकती है। मैं भी ट्राई करके देखूंगा। दोस्तों अगला प्लांट है जामुन का। जामुन, ये जो बड़ी वाली जामुन होती है वो है, और इसके जो प्लांट्स हैं ये ग्राफ्टेड है। मैं आपको इनकी ग्राफ्टिंग का बताता हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्तों को पता नहीं चलता कि ग्राफ्टेड प्लांट कौन सा है। हालांकि इस पर जो फ्लोरिंग है वो नहीं हो रही है, क्योंकि जो मोटी वाली जो जामुन होती है उस पर इस टाइम पे फ्रूटिंग खत्म हो चुकी है। ये भी एक कारण हो सकता है, या जो ये ग्राफ्टेड है ये शायद लास्ट ईयर किया होगा इस वजह से। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्राफ्ट करने के बाद भी उसको 2 या 3 साल लग जाते हैं, लेकिन ये प्लांट्स काफ़ी बड़े हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी ग्राफ्टेड का आपको कैसे पता चलेगा। देखिए कोई भी प्लांट जब आप ग्राफ्टेड चेक करना हो कि वो ग्राफ्ट है या नहीं, तो उसके नीचे का हिस्सा, यानी कि जो पोट के या जो पॉली बैग के अंदर होता है ये हिस्सा, इसके ऊपर जब आप थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक कट दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक्चुअली में 2 ब्रांचें मिलाकर बनाया हुआ है। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से से नीचे की जो भी ब्रांचें निकलती है उनको आप तोड़ दें। अदरवाइज क्या होगा, ये जो है एज ए शक्कर ग्रो कर जाएगी, और ये जो है पूरे प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स जो है यहीं पे ले लेगी, और जो ग्राफ्टेड से हिस्सा ऊपर का है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हम तोड़ देते हैं इनकी। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये ग्राफ्टेड हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये ग्राफ्टेड हिस्सा है। इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो ऐसे ट्री से लिया हुआ है जिस पे फ्रूटिंग होती है। तो बहुत जल्द जो है इस प्लांट पे भी जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ग्राफ्टेड प्लांट जब आप चेक करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि इस प्लांट के अंदर एक प्रॉब्लम है, इन्होंने जो धागा बांधा हुआ है उसको कट नहीं किया हुआ। इससे क्या होता है, इसका बार्क जो है कट हो जाता है, और जो प्लांट है उसको ना तो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा पाता है, और हो सकता है प्लांट ये खराब भी हो सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह के प्लांट जब आप नर्सरी से ले तो ऐसे ना लें। जो यहाँ पे जो प्लांट आपको दिख रहा है इस तरह की ग्राफ्टिंग हो वो लें, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छे से की हुई है और इस पर जो कोई धागा वगैरह नहीं है। तो ये पूरा जो है ये दोनों ब्रांचें जो मेल्ट हो गई आपस में, तो इसका जो है चांस ज़्यादा है सर्वाइव करने का, जबकि इसका चांस थोड़ा सा कम है। क्योंकि हमने जो लो कार्ट हम लेके गए थे उसके अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम थी, उसमें ऐसे क्या हुआ था तो वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया था। तो जब ग्राफ्टिंग हो जाती है तो ये धागा जो है वो निकाल देना चाहिए। वैसे इनको जामुन को अगर आप बीज से ग्रो करते हैं तो जामुन को 10 से 12 साल लग सकते हैं उसमें फ्रूटिंग आने में, तो इसलिए इनको ग्राफ्ट किया जाता है। अगर आप ग्राफ्टिंग खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। तो नर्सरी से अगर आप ये प्लांट लाकर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जामुन जो है वो पोट में अगर आप लगाना चाहें तो पोट आपकी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पोट्स में इसको ना लगाएं तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं ये भी जामुन के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। बाकी आप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। नर्सरी में इस टाइम पे आपको जामुन के प्लांट्स भी मिल जाएंगे। अगला प्लांट हमारा है अमरूद का। अमरूद के प्लांट भी आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं। इस टाइम पे जो अमरूद का प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से पकड़ करता है, और इनको जो है पोट में लगा सकते हैं। इसके जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनमें छोटे छोटे प्लांट पर ही जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये प्लांट देखिए, इसमें छोटा सा प्लांट है पोट के अंदर, और इसमें जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई। इस तरह से बहुत से प्लांट ग्राफ्टेड आते हैं जिसपे इस टाइम पे जो है अच्छे से फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अमरूद का अगर ग्राफ्टेड भी ना मिले, अगर एयर लेयरिंग से लगाया हुआ प्लांट है तो भी आप ले सकते हैं। एयर लेयरिंग वाले प्लांट में भी जैसे कि मैं आपको काफ़ी वीडियो में बताता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से जो फ्रूटिंग है 1 या 2 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप वैसे प्लांट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्लांट है अनार का। देखिए अनार भी इस टाइम पे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, और अनार की जो वैरायटी है वो आप अच्छी लीजिए, जिसपे इस टाइम पे जो है छोटे छोटे प्लांटों पर जो है आपको फ्लोरिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, और जो गांधारी अनार है आप उसको बोल सकते हैं कि जो गांधारी अनार है वो दीजिए, वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि उसके जो सीड्स हैं वो हार्ड नहीं होते बिल्कुल भी, उसके अंदर जो काट है वो नहीं होता, तो वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, रेड कलर के होते हैं पूरे। तो वो प्लांट्स आप ले सकते हैं, और छोटे छोटे प्लांट पर जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई होगी। अगला हमारा प्लांट है कटहल का। देखिए जो कटहल है जिसको जैक फ्रूट बोलते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पे।
कटहल के गर्मियों में इसको थोड़ा बचाना मुश्किल है, इसलिए अगर आप अब लगाएंगे तो क्या है सर्दियों तक यानी कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होगी तब तक ये जो है अपनी पकड़ जो है वो बना लेंगे मिट्टी के अंदर। आप पोट्स में भी लगा सकते हैं, जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनको पोट में भी लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये ग्राफ्टेड है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा ग्राफ्ट किया हुआ हिस्सा है। तो इसको या तो आप ज़मीन में लगाइए या पोट में लगाते हैं तो एक बड़ा पोट लें और उसके अंदर इसको लगाएं, क्योंकि इस पे जो फ्रूट लगता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी हैवी होता है, तो उसको संभालना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में आप ये चीज़ चूज़ कर लें कि अपना जो पोट है वो अच्छा बड़ा पोट लें और फिर उसके अंदर इस प्लांट को लगाएं। आजकल तो छत पर क्या करते हैं, जो क्यारियाँ होती हैं जो बड़ी यानी कि बड़े पोट टाइप में क्यारी बना लेते हैं उसके अंदर प्लांट को लगा देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा प्लांट है लेमन जो बिना बीज से नींबू लगते हैं वो प्लांट आप लगा सकते हैं। जो देसी कागजी नींबू है वो लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो है ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है जैसे कि हमने लगाया था वैसे ही, और इस पे जो फ्रूट है वो देखिए यहाँ पे आपको फ्रूटिंग दिख रही होगी। और दोस्तों तो ये कुछ फ्रूट्स के प्लांट है जो आप नर्सरी से लाकर इस टाइम पे लगा दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।